अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। ये जीव जहां सुख ढूंढ रहा है वहां सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? बुढ़िया की सुई तो उसकी कोठरी में गवाची और ढूंढ रही है बाहर। कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कबीर आत्मज्ञानी थे कि कस्तूरी कहाँ होती है? मृग की नाभि में होती है कस्तूरी। कस्तूरी कुंडल नाभि बसे, और मृग कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है, क्योंकि खुशबू आती है कस्तूरी की। कभी कस्तूरी खाई है आपने? नहीं खाई? कस्तूरी की बहुत सुगंध होती है। जीव सुख मान करके उसमें अटक जाता है, वास्तव सुख नहीं है, और सुख के पीछे दुख की लंबी कतार खड़ी हो जाती है। देखिए अपने जीवन में हम सुख ढूंढ रहे थे, हमने सुख ढूंढा माँ की गोद में, माँ की गोद छूट गई तो मित्र मिल गए, उसमें सुख ढूंढा, उसको छोड़ दिया, पढ़ाई में लग गए, पढ़ाई को छोड़ा, व्यापार धंधे में लग गए, व्यापार धंधा छोड़ा तो माँ ने शादी कर दी, उसमें सुख ढूंढा, उसमें सुख मिल गया। साल छीने के बाद नशा उतर जाता है, और उसके बाद बच्चा हो गया, उसमें सुख ढूंढा, साल 6 महीने के बाद बच्चे में सुख नजर नहीं आता, फिर अकेले के अकेले, सुख है ही नहीं वहाँ जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं हम लोग। सुख तो भीतर है। सच्चा सुख तो अपनी आत्मा को अपने रूप देखना जानना, उस रूप में रह जाना ही सुख है। ये महावीर की वाणी, इसको समझ लेना। सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, अपनी आत्मा तुम्हारे पास है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हिल स्टेशन, काबा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने भीतर जाओ, भीतर देखो, भीतर जाओ, भीतर जाओ। महावीर कहीं ना कहीं 12.5 वर्ष तक अपने ढूंढते रहे, प्राप्त करते रहे। सच्चा सुख अपनी आत्मा को अपने रूप देखना जानना, उस रूप में रह जाना है। परंतु ज्ञान स्वरूप उस आत्मा को न पहचान कर ये जीव अज्ञानी हुआ संसार रूपी दुख सागर में चक्कर काटता रहता है। जीव की पीड़ा दुख का कारण है राग द्वेष मिथ्यात्व। ये जीव की पीड़ा है कि मुझे सुख वहाँ मिलेगा, ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है। इससे राग द्वेष पैदा होता है, क्योंकि जब किसी को अपना मान लेते हो, राग, माँ से राग कर लिया, पत्नी से राग कर लिया, बेटे से राग कर लिया, वो बेटा तुम्हारा है ही नहीं, तुम बेटे को अपना मान लिया, ये है नहीं तुम्हारा बेटा है। ये मान के चलो, भगवान की वाणी कहती है बेटा तुम्हारा नहीं। जब बेटा गर्भ में आए तो माँ संस्कार दे, देख बेटे मैं तेरे शरीर की माँ हूँ, मैं तेरी माँ नहीं, माँ तेरी जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये माँ बच्चे को संस्कार दे, फिर बच्चे को दुख नहीं होता। समझ गए कि मैं तेरी माँ नहीं, माँ तेरी जिनवानी है। समझ गई? सती मदालसा 7 पुत्रों की जन्म दिया और सन्यासी बना दिया। एक ही सूत्र, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परवजित सु तजमोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। वो मदालसा कहती मैं कह रही हूँ तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, इस संसार की माया तोड़ करके अपने को जानो। ऐसी सती मदालसा 7 बेटों को जन्म दिया और 7 को सन्यासी बना दिया। कैसी माँ थी वो? तुम्हारा तो एक बेटा तुम्हारे काबू नहीं आता, उसके 7 बेटे और 7 को सन्यासी बना दिया, एक सूत्र के कारण, जो महावीर का सूत्र है। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, ये संसार की माया तुझे कुछ नहीं कर सकती। ये है वीतरागता का सूत्र, इसको समझो। और माँ जब बच्चा गर्भ में आए
तो यही बार बार उसको सुनाए। जो माँ बच्चे को गर्भ में संस्कार देती है, बच्चा जीवन भर वही रखता है। हमने देखा बहुत से ध्यान शिविर मिले हैं, जो प्रेग्नेंट आती है बहनें, वो बच्चे को कुछ भी ना दे, वो बच्चा बदल जाता है, उसकी सारी प्रक्रिया बदल जाती है, वो रोना कम कर देता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, बहुत जल्दी ध्यान करने लग जाता है बच्चा। ये ध्यान शिविर माताओं को, बहनों को, प्रेग्नेंट बच्चों को बहुत ज़रूरी है। 90 साल के आदमियों के लिए ध्यान जरूरी है। 90 साल की उम्र, एक डॉक्टर आया, 9 साल का हल्का होकर चला गया कि ऐसा शिविर मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा। इसको अच्छी तरह समझ लेना शिविर को। तो पहला पीड़ा क्या कारण है? मिथ्यात्व, राग द्वेष। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा है नहीं, तुमने अपना बेटा मान लिया। ये कुर्सी मेरी है नहीं, मैं कुर्सी को अपना मान लेता हूं। ऐसे तुम्हारा बेटा अकस्मात, तुम्हारा कोई पूर्व कर्म का संयोग था, वो आ गया बेटा, वो जा भी सकता है, तो बेटे को अपना मानो ही मत कि अरिहंत परमात्मा तुम्हारे पिता हैं और जिनवानी तुम्हारी माँ है, तो तुम्हें दुख होगा ही नहीं। बेटा दीक्षा भी ले, तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम खुशी खुशी आगे दे दोगी। पर संस्कार तो मिलने चाहिए तुमको। ऐसी माँ है धन्य जो अपने बच्चों को वैराग्य के पथ पर अग्रसर कर देती है। तो दुख का पहला कारण यह है कि मिथ्यात्व, जो तुम्हारा नहीं है। पहली बात, जो तुम हो नहीं उसको अपना मान लेना। तुम्हारा परिवार, भगवान ऐसा नहीं कहते कि परिवार को छोड़ो, परिवार है, धन है, बच्चे हैं, अपना मत मानो। इतने लोग बैठे हैं, हम एक व्यक्ति को, एक वस्तु को किसी से संबंध बना लिया, वो संबंध क्या होगा? रागात्मक होगा, राग से द्वेष होगा, तो हम कर्म में फंस जाएंगे। आए चले गए, चमासा किया चले गए, तुम भी आओ 4 दिन में चले जाओ। ये संसार ऐसे चल रहा है। उससे अपनी अटैचमेंट कम करो, बच्चे को धर्म के संस्कार दो। तुम किसी को ध्यान शिविर में भेजते हो तो पता नहीं कितने कर्मों की निद्रा कर लेते हो तुम। बाकी और प्रेरणा दो ना दो, पर ध्यान शिविर में जरूर प्रेरणा दो। देखो तुम्हें अब आने के बाद आत्मा के बारे में कितना आपके भीतर एक इम्प्रेशन या प्रभाव पड़ रहा है। इसके पहले भी तुम थे, पर आत्मा की चर्चा ही नहीं होती थी, आत्मा की बात ही नहीं होती थी, आत्मा के बारे में समझते नहीं। इन 4 दिनों में केवल आत्मा की चर्चा होगी, बाकी सब गाँव। और उतरना आत्मा में, जाना आत्मा में। आत्मा सबसे पहली और मौलिक भूल यही है कि जीव अनंत गुण वाला चैतन्य तत्व मूर्तिक जड़ शरीर को, पुद्गल को अपना मान लेता है। ये शरीर पुद्गल है, बदलेगा, मिटेगा, इसको अपना मान लिया और दुखी होता है। जो तुम्हारा है ही नहीं, जो आत्मा है वो इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। ये मात्र स्वयं संवेदन गम्य। आत्मा क्या है? अनुभव गम्य है, स्वयं संवेदन। जब तुम सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक दूसरे तीसरे दिन अनुभव करोगे कि एक चैतन्य का प्रकाश, एक पुंज सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक बह रहा है, वो आत्मा का, तुम्हारा आत्म प्रदेशों का स्पंदन होगा। तुम अनुभव करोगे। जो पुराने साधक जैसे आंखें बंद करके बैठेंगे तो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उनके भीतर एक प्रकाश पुंज का फ्लो बहेगा। जैसे आप स्नान करते हैं तो फुवारा छोड़ देते हैं, पानी बहता है, ऐसे ज्ञान का पुंज, शक्ति का पुंज, शांति का पुंज आत्मा है। उसमें डूबो, उसमें उतरो, उसमें जाओ। आत्मा स्वयं संवेदन गम्य है, अपने अनुभव से ही जाना। इसको अपने अनुभव से जानोगे। जैसे जैसे तुम ध्यान करोगे, गहरी उतरोगे, अपने अनुभव से जानोगे। अपनी आत्मा में स्थित बोलना है। आपको बार बार लगेगा अपने में उतरो, गहरी जाओ, अपने में ठहर जाओ, स्वयं का स्वयं में रमन करो। ये इससे ऊंचा कोई ध्यान है ही नहीं। ये महावीर की वाणी में स्वयं को स्वयं में स्थित कर देना, मन वचन काया के पार, बुद्धि के पार, परंपरा के पार अपने को अपने में स्थित कर देना, ये शुकुल ध्यान है। इससे अनंत कर्मों की निजरा होती है। धीरे धीरे होगा, विचार आएंगे, बुद्धि से, मन से करें, पर पीछे पीछे चले जाओगे। स्वयं को स्वयं में स्थित करना, अकेले चैतन्य में स्थापित करना, जिस रूप में वह नहीं है। जब वो स्वयं को अनुभव कर सकता है, उस रूप क्यों नहीं अनुभव कर सकता? जब अपने देखो, जैसे अहम बुद्धि शरीर में है, वैसे चेतना, मैं शिव मुनि,
मेरा शरीर, मेरा रंग, मेरा रूप, मैं साधु, कितना हम इसके बारे में सजग हैं। जरा सा कोई उल्टा पुल्टा बोल देता ऐसे ऐसे हो जाते। तो मैं हूँ ही नहीं शरीर, मैं शिव मुनि भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। शिव मुनि का नाम मिटेगा, देह मिटेगी, मैं तो आत्मा हूँ। फिर क्या है, कोई गाली दे दे ठीक है, प्रशंसा कर दे ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या महावीर को गाली नहीं मिली? क्या तुमको कभी गाली नहीं मिली? क्यों गुस्से होते हो? ठीक है, मुस्कुराओ, कितनी बढ़िया गाली दी, मजा आ गया। सोचने का ढंग है, सोचो तो गाली भी मुस्कुराहट बन सकती है और मुस्कुराहट भी गाली बन सकती है। सोचने की बात है। जैसे अहम बुद्धि मैं शरीर हूं, आप इसको शरीर को पर मान के, जैसे पर बुद्धि पहने हुए वस्त्र आदि में है, वैसे शरीर में, शरीर मैं नहीं हूं। आत्मा के स्तर पर भेद करना चाहिए, शरीर के स्तर पर इसे भेद विज्ञान भी कहते हैं। अपने शरीर, घर, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि को अपना मानता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को, घर को, पत्नी को, बेटे को, गाड़ी को, बंगला को अपना अपना मानता है, वो क्या है? शरीर बुद्धि है, वो मिथ्यात्व है, वो अज्ञान है, वो मोह है, वो राग देश में पड़ा हुआ जन्मों जन्मों तक ऐसे भटकता रहेगा। इसको अपना मत मानो। ठीक है, गाड़ी आपको मिली है, यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकता है। जैसे ये मकान है, हमें मिला है 4 दिन के लिए, बाद में कोई और करेगा, कोई बैडमिंटन खेलेगा, कोई कुछ करेगा, करने तो हमें क्या लेना ना। जब तक तुम घर में हो, घर तुम्हारा मानो ही मत, ऐसे रहेंगे चले जाएंगे। संसार भी ऐसे है, हमारा घर सिद्धालय है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है सिद्धालय जाने का, पर रास्ता यही है, आत्मा को आत्मा में स्थिर करके सिद्धालय जा सकते हो, जाना चाहो। और मनुष्य ही जा सकता है, और कोई जा नहीं सकता। और ये महावीर की साधना ही आपको सिद्धालय पहुंचाएगी, और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, तुम्हारी मर्जी। अपने शरीर, घर, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि को अपना मानता, किसी दूसरे के शरीर आदि को, किसी दूसरे को नहीं मानता। मेरा बेटा, मेरी घड़ी, मेरी साइकिल, मेरी गाड़ी टूट गई, और किसी की टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? संभाल के नहीं रखते, देखते ही नहीं। अपनी घड़ी टूट जाए तो मेरी घड़ी टूटी, दूसरे की टूट जाए, ऐसे लोग हैं, संभालते नहीं, जान नहीं करते। ये भेद विज्ञान, ये चेतना के स्तर पर होना चाहिए। अनंत गुण वाला चेतना, आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है। यदि महावीर को सुख ना होता तो महावीर जंगल में क्यों जाते? 12.5 वर्ष तक महावीर तपे, कितना उनको उपसर्ग आए, पर महावीर अंतर में लीन हो गए थे। वो तुम भी हो सकते हो। महावीर जैसा क्या करना है? पुरुषार्थ, क्योंकि हम महावीर की संतान हैं, हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर के श्रावक श्राविका, साधु साध्वी है। ऐसा पराक्रम, ऐसा पुरुषार्थ आपने करना होगा, शरीर के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर। ये सारा शरीर पर है, दो है, स्वय और पर। स्वय यानी आत्मा, पर यानी सारा शरीर। शरीर का मतलब तुम्हारा नाम, तुम्हारे माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, धन, सारे संबंध, जितना जितना मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, मेरा मंत्र, मेरा आसन, मेरी मुंहपत्ती, मेरी माला, सारा पर है। मैं आत्मा अकेला, बस आत्मा अकेला, इसको अपना मानना, बाकी सब अलग कर दो। रहो घर में, कोई परवाह। तुम्हारे घर में हम जाते हैं, गोचरी लेते हैं, और कभी कभी बिहार में होते हैं, जगह नहीं मिलती, तो तुम्हारे घर में कमरा लेके ठहर भी जाते हैं। 1 दिन 2 दिन रुक सकते हैं तुम्हारे घर में, पर तुम्हारे घर को अपना नहीं मानते। भिक्षा लेते हैं, अपना कमरा ले लेते हैं तुम्हारी आज्ञा लेकर के, 1 कमरा 2 कमरा, रहते हैं अलग। भोजन तुम्हारे घर से लिया, खाया भी तुम्हारे घर से, रह भी तुम्हारे घर से, तो अंतर आया? हम भी रहते हैं, तुम भी रहते हो, कितना अंतर है बोलो? हम तुम्हारी आज्ञा लेके रहते हैं, पर घर मेरा नहीं है, घर तुम्हारा है। ऐसे तुम घर में रहो जैसे हम रहते हैं, कर्मों का बंधन नहीं होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। मेरा नाम लक्ष्मीचंद जैन है, मैं इंदौर से ही हूँ और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। ध्यान सर्वोत्कृष्ट चीज़ है। आत्मा की प्रकट करने के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म सुख के लिए ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट है। आज मैंने गुरुजी के सानिध्य में ध्यान और योग निद्रा की, उसके अंदर शरीर इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, और ऐसे इस संसार से और कहीं मैं पहुंच गया
और इतना आनंद का अनुभव हुआ कि उस आनंद की अभिव्यक्ति मैं अपने शब्दों से तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही आनंद आया। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि गुरु के सानिध्य में ध्यान आप करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक ध्यान करें गुरु के सानिध्य में, और कम से कम जितनी उम्र है उतने मिनट तक हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। यदि आप उतना ध्यान करेंगे तो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और ध्यान करने वाले कि वो इतनी शक्तियाँ अदृश्य रूप में प्राप्त हो जाती है कि वो अपनी दृष्टि बदल देता है, और जो चीज़ हमें चाहिए वो अपने आप आपको प्राप्त होने लगती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और गुरु के सानिध्य में सबको करना चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे से मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण जगत में कोई होगा जो वे प्राणी करे काजर अमर उसका सदा ही मंगल हो।